नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं मुख्यतः आपकी विभिन्न फसलों में आजकल एक मुख्य समस्या जो देखने में आ रही है नेमाटोड्स की। बहुत सारे किसान भाइयों की इच्छा थी और कुछ किसान भाइयों ने बताया भी था कि उनके यहाँ नेमाटोड्स की समस्या आ रही है। नेमाटोड जो आपकी विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये एक हानिकारक जो पैरासाइट कीट है जो कि आपकी फसलों को बहुत ही नुकसान करता है। इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेमाटोड होता क्या है, किस तरीके से ये आपकी फसल को नुकसान करता है। तो सबसे पहले जब बात की जाए नेमाटोड की, तो नेमाटोड आपका जो है ये एक पैरासाइट यानी कि आपकी फसलों में जो आपकी फसलों की जड़ें हैं उस पर निर्भर रहकर जीवित रहता है। मतलब आपकी फसलों के अंदर जो भोजन बनता है उसको यह खा के जीवित रहता है। इस तरीके का एक पैरासाइट है, इंसेक्ट है, जो कि आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देगा। नॉर्मली आप उसको नहीं देख पाएंगे। आपकी जड़ों के अंदर ये जाता है, आपकी फसल की जड़ के अंदर चले जाता है और यह 2 से 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं। जैसे आप यदि बात करेंगे, जैसे कुछ फसलों में आपको रूट नॉट नेमेटोड की समस्या आती है। रूट नॉट नेमेटोड जो रहते हैं ये आपकी फसलों की जड़ों में जाता है, उसके अंदर जहां भी जाके ये रुक जाता है उस जगह पर आपको कुछ गांठें दिखाई देगी और उस जगह से आपके प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट और पानी की जो सप्लाई है वो उसको पूरी तरह से रोक देता है, जिससे आपके फसल में कुछ सिम्टम्स आपको ऊपर दिखाई देंगे। पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, पौधा मुरझाने लगेगा, आपकी जो फसल है वो नष्ट होने लगेगी। इसी तरीके से जो आपका बल्ब और ट्यूबर के लिए भी नेमेटोड्स लगते हैं, जिनमें आपके यहाँ जैसे आलू है, प्याज है और लहसुन है। इस तरीके की बहुत सारी फसलें हैं जो कंद वाली फसलें हैं। इनमें कंद को नुकसान करता है, ये जड़ों के द्वारा पहुंचता है और कंद को जाके डैमेज कर देता है। ऊपर से लक्षण देखेंगे तो इसके भी लक्षण उसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। पत्तों पर आपको येलो कलर के पैचेस बन जाते हैं, आपके जो है पत्ते सूखने लगते हैं, आपका पौधा मुरझाने लगता है और पौधे डेड हो जाते हैं। तो इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई देते हैं नेमेटोड्स के। अब नेमेटोड के बारे में एक और बात हम जैसे करें तो ये पनपता किस मौसम में है या फिर किस प्रकार का इसके लिए अनुकूल वातावरण होता है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो नेमेटोड मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपको सैंडी सॉइल ज्यादा है। जैसे जहां पर आपको रेतीली मिट्टी है हल्की सी, जिसमें आपको का मतलब स्पेसेस ज्यादा मिल जाता है, उस मिट्टी में सबसे ज्यादा पनपता है। वैसे यदि आपकी कोई सी भी मिट्टी है और उसमें लगातार आपके यहाँ नमी बनी रहती है, मान लीजिए लंबे समय तक आपके यहाँ नमी बनी रहती है, मुख्यतः हम जैसे बात करें आपके बगीचे वाली फसलें हैं, जैसे आम है, संतरा है और नींबू है, इस तरीके के बहुत सारे जो आप मतलब बगीचे वाली या फ्रूट क्रॉप लगाते हैं जिनमें कंटिन्यू आपके यहाँ मॉइस्चर बना रहता है, नमी बनी रहती है, या फिर आप वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं, लगातार आपके यहाँ मल्चिंग होती रहती है, लगातार आपकी खेतों में नमी बनी रहती है, उस कंडीशन में आपके यहाँ नेमेटोड पनप जाता है। नेमेटोड का विकास आसानी से होता है। जब आपके यहाँ ठंडा क्लाइमेट रहेगा या फिर आपके यहाँ ये कह सकते हैं कि सॉइल में कंटिन्यू मॉइस्चर रहेगा, तो आपके नेमेटोड 100% आपकी फसलों को नुकसान करेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि नेमेटोड आपका फसलों को नुकसान करता है, इसके अतिरिक्त एक और चीज है, ये आपकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। मतलब ये इस तरीके का एक इंसेक्ट है जिसका कंट्रोल भी बहुत आसानी से नहीं हो पाता। इसके कंट्रोल के लिए मुख्यतः कुछ उत्पाद मार्केट में उपलब्ध है, कुछ बायोलॉजिकल उत्पाद भी मिलते हैं जो नेमेटोड्स को नियंत्रित करते हैं। जैसे आप IPL बायोलॉजिकल का एक उत्पाद आता है आपका नेमेटो फ्री करके, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप यदि बेसल फर्टिलाइजर के साथ मिला के डालना चाहते हैं तो आपका एक्टिव स्टार करके स्वाल का एक प्रोडक्ट आता है, जिसको आप बेसल फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर अपनी खेत में आप छिड़कवा दीजिए या फिकवा दीजिए, तो ये आपके यहाँ नेमेटोड को कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके यहाँ नेमेटोड आ चुका है और आपके यहाँ नेमेटोड के लक्षण आते रहते हैं या फिर आपकी सॉइल में ऐसा होते रहता है, तो आप उसका प्रिवेंटिव यदि ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो बायर क्राफ्ट साइंस का वेलम प्राइम आता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से आप अपनी फसलों में दे दीजिए, ये आपके यहाँ नेमेटोड को नियंत्रित करके रखेगा। नेमेटोड की एक और विशेषता होती है, जहां तक हो सके नेमेटोड की समस्या यदि आपकी जमीन में है, आपकी फसलों में होती रहती है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नेमेटोड की जहां पर समस्या होती है वहां पर आपको प्रिवेंटिव इसके जो भी कंट्रोल है उनको अपनाना चाहिए। जैसे वेलम प्राइम आप ड्रेंचिंग या ड्रिप के माध्यम से उपयोग कीजिए, या एक्टिव स्टार करके जो आपका ये आता है सवाल का प्रोडक्ट है, इसका आप बेसल फर्टिलाइजर में उपयोग कीजिए, या फिर IPL बायोलॉजिकल का आप नेमेटो फ्री उपयोग कीजिए, लेकिन प्रिवेंटिव उपयोग कीजिए जब आपके यहाँ लक्षण नहीं दिख रहे उसके पहले।
अब जब यदि आपके यहाँ यदि लक्षण आ भी गए, उसके बाद आपने इसको कंट्रोल भी कर लिया, तो इसमें एक चीज जैसे हमने बताई कि ये आपकी जड़ों को डैमेज करता है, रूट को ब्लॉक कर देता है, वहां से न्यूट्रिएंट की सप्लाई को रोक देता है, पानी की सप्लाई को रोक देता है और आपके यहाँ पौधा डेड हो जाता है। तो इसको रोक के रखने के लिए या फिर इससे आपको एक तरह से आप इसको रोक तो लेंगे, लेकिन इसको फिर से आप पौधे को अच्छा करने के लिए एक काम कर सकते हैं। आपके यहाँ यदि ऐसी समस्या आ रही है, आप उसका प्रिवेंटिव या उसके जो भी कंट्रोल मेजर है वो अपनाइए। इसके अतिरिक्त एक और काम कीजिए, कोशिश कीजिए आप आपकी फसलों में जब भी ऐसी समस्या आ रही है, आप उसकी नई जड़ें खोलने के लिए कुछ प्रोडक्ट उपयोग कीजिए। जैसे आप बहुत सारे उत्पाद आपको मार्केट में मिल जाएंगे, विभिन्न प्रकार के माइक्रोराइजा आते हैं या ऑर्गेनिक कार्बन आते हैं, जिनका उपयोग करके आप नई जड़ें अपने फसलों में विकास कर सकते हैं। नई जड़ों का विकास जैसे ही होगा, आपकी जो गांठें बनी हुई है उसके अतिरिक्त नई जड़ें निकल जाएगी और आपकी जो रूट से सप्लाई है वो वापस से चालू हो जाएगी, आपका पौधा सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारक है कि जैसे हमने बताया कि इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखने वाली बात है, अपनी मिट्टी को लगातार मॉइस्चर न रहने दें, मतलब लगातार आपकी मिट्टी में नमी ना बनी रहे। आप फसल लेने के बाद में हर फसल के बाद में थोड़ा समय अपनी खेत को, अपने फील्ड को रेस्ट दीजिए, उसको मिट्टी को सूखने दीजिए, डीप प्लोइंग कीजिए, अच्छे से टीलेज कीजिए, उसमें आपको नेमाटोड से नियंत्रण मिलेगा। साथ ही साथ यदि नेमाटोड से नियंत्रण चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप फसल चक्र अपनाइए। एक जैसी फसलें मत लीजिए, सीजन वाइज भी फसल चक्र अपनाइए, इससे भी आपके यहाँ नेमाटोड में नियंत्रण मिलेगा। नेमाटोड ऐसी समस्या है जो आपको पूरी तरह से आपकी फसल को लगातार बढ़ते जाता है आपकी खेतों में और आपकी फसलों को खत्म करते जाता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके इससे बचना है। इसको नियंत्रित बाद आने के बाद में नियंत्रित करना मुश्किल होता है, इसलिए इससे जितना बचाव हो सके आप कीजिए। और बचाव का यही एक आपको मिलता है कि आप अपनी जमीन को जितना हो सके फसल लेने के बाद में एक बार सूखने दें और उसको जितना हो सके आप डिप्लोइंग करें, आप उसमें गहरी जुताई कर दें, आप उसको अच्छे से टिलेज कीजिए, तो आपके यहाँ नेमाटोड की समस्या नहीं आएगी। किसान साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। और यदि आपको अपनी फसल में किसी प्रकार की समस्या आ रही है नेमाटोड से संबंधित, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका उचित समाधान देंगे। धन्यवाद।